सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल। सो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपलेस्ट सर्कुलर फ्लो है। एक साइड पे हाउस होल्ड्स हैं और दूसरी साइड पे फर्म्स हैं। हम्म। जो हाउस होल्ड्स हैं वो सारी के सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। उन्हीं के पास लेबर है, उन्हीं के पास कैपिटल है, उन्हीं के पास सब कुछ है, उन्हीं के पास लैंड है, सब है, एंटरप्राइज है। राइट। और ये हाउस होल्ड्स फर्म्स को अपनी ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और फर्म्स इन फैक्टर सर्विसेज से गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और इन गुड्स को वापस बेचती हैं हाउस होल्ड्स को। क्योंकि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, तो फर्म्स इसके एवज में उनको पैसा देती हैं। राइट। हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो पहली बात तो ये कि जो हाउस होल्ड्स हैं, दीज आर फैक्टर ओनर्स, दीज आर कंज्यूमर्स, राइट। फर्म्स जो हैं, they are the users of factors users, and they are the producers. हम्म। अच्छा, जहां तक बात तो हाउस होल्ड्स की है, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं, और उनकी जो टोटल इनकम है दैट इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर पेमेंट्स विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म्स। राइट। सो जो हाउस होल्ड्स हैं वह फर्म्स को प्रोवाइड करा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हम्म। और और ये रियल फ्लो है बेटा, ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। दिस इज द रियल फ्लो। हम्म। क्योंकि हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, तो जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम दे रही हैं, वो वेजेस दे रही हैं, रेंट दे रही हैं, इंटरेस्ट दे रही हैं और प्रॉफिट्स दे रही हैं। तो लेबर के लिए वो वेजेस देती हैं, लैंड के लिए वो रेंट देती हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देती हैं, और एंटरप्राइज के लिए वो प्रॉफिट देती हैं। दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। बेटा ये मनी फ्लो है। दिस इज द मनी फ्लो। एक चीज ये है कि जो हाउस होल्ड है वो सारी की सारी अपनी इनकम जो उनको फैक्टर पेमेंट्स के रूप में यूज मिली है, वो सारी की सारी इनकम को उन गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने, फर्म्स ने प्रोड्यूस करी है। ठीक है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स हैं वो गुड्स बना रही हैं। राइट। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये रियल फ्लो है। और जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी इनकम को
इन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी इनकम को इन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं। सो इट इज पेमेंट। गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटा ये मनी फ्लो है। अब अभी इसमें कोई विड्रॉल इंजेक्शन इन सब की कोई बात नहीं कर रहे, हम कोई बात नहीं कर रहे कि जो जितना भी हाउस होल्ड्स ने कमाया है वो सारा का सारा हाउस होल्ड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज पे ही खर्च कर रहे हैं। जितना भी कमाया है उन्होंने वो सारा का सारा इन गुड्स एंड सर्विसेज पे वो खर्च कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस पॉइंट समवेयर। तो हाउस होल्ड स्पेंड their entire income on goods and services produced by firms। और यही नहीं, आप ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो सारी की सारी इनकम को अगर खर्च कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कोई सेविंग्स नहीं। देयर आर नो सेविंग्स। फैक्टर ओनर्स आर कंसर्न, फैक्टर यूजर्स आर कंसर्न, प्रोड्यूसर्स आर कंसर्न, तो फर्म्स भी सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर रही हैं जितना कि हाउस होल्ड्स डिमांड कर रहे हैं। वो अननेसेसरली प्रोड्यूस करके नहीं रख रही हैं अपने पास। जो फर्म्स हैं वो भी बस उतना ही प्रोड्यूस कर रही हैं जितना कि हाउस होल्ड्स डिमांड कर रहे हैं। सो फर्म्स ओनली प्रोड्यूस दैट मच। दैट मच which is demanded by households। तो इसका क्या मतलब है, वो कोई इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं। नो इन्वेंट्री। वो प्रोड्यूस ही बस उतना कर रहे हैं जितना कि हाउस होल्ड डिमांड कर रहे हैं। इन्वेंट्री कहां से ट्रेड अप हो जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं, अगर आप इस पूरे के पूरे मसले को देखें तो आप ये पाएंगे कि स्पेंडिंग कितनी है, जितनी प्रोडक्शन है। जितनी स्पेंडिंग है उतनी ही प्रोडक्शन। हाउस होल्ड उन पूरे गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं। तो जो भी टोटल स्पेंडिंग है हाउस होल्ड्स के द्वारा वो फर्म सेक्टर के लिए इनफ्लो बन जाती है। राइट। और जो भी रेवेन्यू रिसीव्ड होता है फर्म्स को, वो फर्म्स उसको यूज करके नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो जो स्पेंडिंग है वही प्रोडक्शन बन जाती है। एंड दैट गिव्स यू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सो दैट आप स्पेंडिंग कहें या प्रोडक्शन कहें, बात एक ही है। राइट। So, so the revenue which is received by the firms is giving you the measure of the value of output which is being produced in the economy। अगर आप कभी भी वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जैसे आपने अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करा है और उसका प्राइस 2 रुपए है, सो 2 into 1, सो दैट इज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द। तो हाउस होल्ड जो भी प्रोड्यूस हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं फर्म्स के द्वारा। तो जो फर्म्स को जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है वो और कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है।
वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसका इकोनॉमी का, सॉरी, प्रोडक्शन जो है वो पेमेंट्स टू इनपुट के बराबर है। फ्लो इन हुआ है फर्म सेक्टर में लेबर सर्विसेज के रूप में, लैंड सर्विसेज के रूप में। हाउस होल्ड्स ने खर्चा करा है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं फर्म सेक्टर के द्वारा, और फर्म सेक्टर से आउट क्या हुआ है, इन सर्विसेज की एवज में जो फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को पे करा है, वो क्या पे करा है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है। सो द रेवेन्यूज विच आर रिसीव्ड बाय द फर्म are completely paid out by the households. Revenues which are received by the firms are completely paid out to households. आप एक लाइन लिख सकते हैं, मैं लाइन ना इसमें भी लिखना चाहता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि शुड आई राइट दीज लाइन्स और नॉट। एक लाइन लिख लेंगे पहले वाले के लिए भी। द रेवेन्यू received by firms provide us with the measure of total value of production in an economy। पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पे जो रेवेन्यूज रिसीव्ड हुए हैं फर्म्स के द्वारा, वो पूरे के पूरे हाउस होल्ड्स को चले जाएंगे फैक्टर पेमेंट्स के रूप में, अल्टीमेटली पेड आउट टू पेमेंट्स टू इनपुट। देखिए पूरी पूरी लाइन नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स अपने आप से। पेमेंट्स टू इनपुट्स इज इक्वल टू इनकम। जो भी इनकम जनरेट हुई है फर्म के द्वारा, वो फिर से लोगों के हाथ में ही जाएगी, बिकॉज ये फर्म्स जो हैं वापस इन्हीं इनकम को वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में वापस दे देंगे। So the total value of goods and services produced by the firms become an outflow of the dollars from the firm sector to the household sector. Hmm. Right. So the total value of goods produced by firms becomes an outflow of dollars
फ्रॉम द फर्म सेक्टर। तो ये जो डॉलर्स हैं दे एंड अप इन द हैंड्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। अल्टीमेटली ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इन द हैंड्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। और जो इनकम है वो स्पेंडिंग के बराबर है। तो आपने स्पेंडिंग से चालू करा और वहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे, स्पेंडिंग प्रोडक्शन के बराबर था, प्रोडक्शन पेमेंट्स टू इनपुट के बराबर था, पेमेंट्स टू इनकम इनकम के बराबर था, और आप कह रहे हैं इनकम स्पेंडिंग के बराबर है। तो जो हाउस होल्ड्स को जो भी इनकम मिल रही है वो स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि फर्म्स पर। इनकम स्पेंडिंग के बराबर है, राइट? So the dollars which are flowing to the household sector are the income of that sector, and they are spending those dollars on the goods and services produced by the firms, right? So please write the dollars that flow into the household sector are the income of that sector. They must equal the dollar that flow out of the household sector. Means it's spent. Means it's spent. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हाउस होल्ड की इनकम क्या है? हाउस होल्ड की इनकम है उसकी वेजेस, उसके रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हाउस होल्ड की इनकम। हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स आर इक्वल टू वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। क्यों? बिकॉज यही इनकम हाउस होल्ड जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर रहे हैं, और जो स्पेंडिंग है वो और कुछ नहीं है लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो दिस इज व्हाट दी सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर मॉडल। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्रो में हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होंगी। हाँ, आप मुझसे कुछ खरीदते हैं तो वो मेरी इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही मैं किसी से कुछ खरीदूंगा तो वो मेरा एक्सपेंडिचर होगा, दूसरे की इनकम होगा। तो आप चाहे इनकम की साइड से देखें या एक्सपेंडिचर की साइड से देखें या प्रोडक्शन की साइड से देखें, बात सेम ही है। बिकॉज यहाँ पे आप, जो फर्म्स ने जो कुछ भी प्रोड्यूस करा, हाउस होल्ड्स ने उसी पे उसको ही खरीदा है। और फर्म, और क्या खरीदा है हाउस होल्ड्स ने? भैया जितनी उसकी इनकम रही होगी।
तो ये इनकम, प्रोडक्शन और स्पेंडिंग इक्वल है। तो आप चाहे जीडीपी को प्रोडक्ट के हिसाब से कहें, मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कहें, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहें, या जीडीपी को टोटल इनकम कहें, या जीडीपी को टोटल एक्सपेंडिचर कहें, बात सेम ही है, राइट? So this is what I wanted to do in this class, circular flow in two sector, right? Thank you.